हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेड विद जेके। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करेंगे खाली बैंक निफ्टी के एनालिसिस का। ठीक है, बैंक निफ्टी का पूरा फुल एनालिसिस हम लोग कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपका मंडे को कैसे कामकाज करेगा। ठीक है, तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का है। मैं पहले ये सब रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सब कुछ रिमूव कर देते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूज़ से शुरू करते हैं। रिमूव ट्रेंड कर दिया, तो अभी हम लोग पहले मंथली, वीकली और फिर डेली में देखेंगे। ठीक है, तो पहले मंथली चार्ट निकाला मैंने। मंथली चार्ट में क्या दिखा रहा है? मंथली चार्ट डायरेक्टली उसी जगह आ गया जहाँ से शुरू किया था और इसके नीचे क्लोजिंग दे चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग का कहाँ तक ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है जहाँ से ये शुरू हुआ था मार्केट का। ठीक है, तो ये इसके नीचे तो क्लोजिंग दे दिया है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम लोग का ये हो गया हम लोग का मंथली चार्ट का एनालिसिस। ठीक है, एक बार वीकली देख लेते हैं हम लोग। वीकली में देखिए, वीकली जो जो आपका ये डोजी एक बना था, इस डोजी के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग दिया था, देखिए बढ़िया रैली हुआ था। तो ये हम लोग का जो डोजी का ऊपर है, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। ठीक है, तो अभी अगर देखेंगे हम लोग तो वहाँ पे ही इसने मार्केट ने एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ का क्लोजिंग आपका 41,668 में ही हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक बार डेली में देख लेते हैं, डेली में क्या हो रहा है। ठीक है, ये है आपका डेली का टाइम फ्रेम और मैं ये डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग डेली का आपका लो हाई और लो मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो डेली का हाई लो हम लोग मार्क करेंगे हॉरिजॉन्टल रे से। आपका ये हो गया डेली का हाई और ये हो गया डेली का लो। ठीक है, ये हम लोग का मार्क हो गया। अभी हम लोग जाते हैं, अभी डेली के हिसाब से देखिए क्या हो रहा है। एक बार डेली के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो रहा है। एक मार्केट ने एक देखिए यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनाया था। डब्ल्यू पैटर्न बना के आपका देखिए इस जगह पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था। ठीक है, ये एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था। तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद देखिए यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद ये इस जगह में फिर से इसने क्या हुआ, ये एक यहाँ पर रिटेस्ट दिया, उसका ये ऊपर डायरेक्टली चला गया। ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद अभी क्या हो सकता है मार्केट, आपको क्या लग रहा है? अभी यहाँ पर मार्केट आपका आने के लिए कहाँ तक आ सकता है? मैं रुकिए, ये डिलीट कर देता पहले। अभी मार्केट आने के लिए आपका इस जगह तक आपका कौन सा लो बन रहा है, ये 40,800 का जो लेवल है वहाँ तक मार्केट आराम से आ सकता है अगर ये नीचे फॉल करता है तो। पर हम लोग का ये जो रेजिस्टेंस है आज का, जो मतलब ये जो आज का जो लो बना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 41,500 आपका 600 पकड़ लीजिए, तो आपका ये 41,600 आपका ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अभी कल अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तभी हम लोग का ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के, तो अगर इसके नीचे निकलता है मार्केट रिटेस्ट के बाद हम लोग का डायरेक्टली हम लोग का लास्ट दूसरा कौन सा सपोर्ट मिल रहा है, 40,800 का सपोर्ट हम लोग को ये नेक्स्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो अभी हम लोग एक बार आवरली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। आवरली टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहे हैं देखिए। आवरली टाइम फ्रेम में अगर क्या दिखा रहा है, पहले यहाँ पे देखिए ये डाउनफॉल किया, रेंज बनाया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डाउनफॉल किया, रेंज बनाया। यहाँ पे एक पूरा बढ़िया से एक रेंज बनाया। रेंज बना के जैसे ही इसने तोड़ा तो ये एक अभी लोअर लो टाइप का बना रहा है। ठीक है, तो लोअर लो टाइप का बना रहा है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग एक ही चीज़ कर सकते हैं। अभी कल के लिए, अगर मंडे के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपका यहाँ पे ये जो लेवल है ये हम लोग का इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक ऐसा प्राइजेक्शन बनाने का कोशिश कर सकता है मार्केट, और ऐसा प्राइजेक्शन बना के अगर ऊपर निकलता है तो बहुत बढ़िया, हम लोग का ये एक लो बन जाएगा और ये ऊपर के लिए निकल सकता है। पहला टारगेट क्या होगा आपका, पहला टारगेट होगा आज का, मतलब जो फ्राइडे का आपका हाई था वो हम लोग का टारगेट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा टारगेट हम लोग का डायरेक्टली कहाँ पर दिखा रहा है, एक मिनट रुके, ये आपका 42,628 का टारगेट हम लोग का इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो हम लोग का ये हो गया आपका 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कुछ पैटर्न तो बन नहीं रहा है अभी, ना तो चैनल कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को अभी तक। ठीक है, तो अभी चैनल तो अगर ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे हम लोग, ट्रेंड लाइन क्या आ रहा है, ये वाला एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन एक आ रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन आते आते अभी यहाँ से हम लोग का ये इंपॉर्टेंट देखिए, ये लेवल भी उसी ट्रेंड लाइन में आके यहाँ पे वो ले रहा है। ठीक है, अभी एक दिन में आएगा ऐसा तो नहीं है, तो हम लोग का थोड़ा टाइम लेके फिर अगर ऊपर जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेक करता है तो ठीक है, तो ये उस हिसाब से देखें तो अभी एक बार हम लोग 15 मिनट में आके आपका एक बार देख लेते हैं, एनालिसिस देख लेते हैं कैसे हम लोग कामकाज करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का डेली का वो हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे फिबोनाची उठाते हैं। फिबोनाची उठा के आपका ये जो हाई है और ये लो है, ठीक है, ये लो को हमने मार्क किया तो हम लोग का 50% इस जगह पे हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग का ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है।
ठीक है। ये जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का वो, तो हम लोग काटते हैं इसको। तो हम लोग का अभी मार्केट क्या करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखिए ये एक ऐसा बनाएगा, ठीक है, बना के अगर कल प्राइजेक्शन ऐसा कुछ बनाता है और उसका निकलता है, ये जो आपका ये मिडिल पोर्शन है 0.5% है, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तोड़ने के बाद सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर का हम लोग का हाई तक का टारगेट और उसका ये गैप फिल जो एरिया है यहाँ तक हम लोग का टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग का मैक्स टू मैक्स ये जो आपका 42,628 है, ये वाला आपका लेवल मिल सकता है, नहीं तो हम लोग का 42,480 तक का लेवल हम लोग का आराम से दिख सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रेल करते हुए चले जाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का आपका एनालिसिस इसका। तो उसके बाद देखिए अभी क्या होगा, अगर सोच लीजिए गैप ओपन हो गया, ठीक है, गैप ओपन होगा तो क्या होगा, गैप ओपन होगा तो पहले तो गैप फिल करेगा, ठीक है। गैप फिल करने के बाद आपका कुछ डायरेक्शन बना के अगर आपका नीचे आता है, ये लो तोड़ता है, तो हम लोग को बहुत बड़ा फॉल दिखने के लिए मिल जाएगा। मैंने टारगेट बता दिया आपको नीचे का क्या होगा, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे वो सपोर्ट लेता है, फिर उसके बाद ऊपर निकलता है, तो एक डब्ल्यू पैटर्न बना के वो आपका हाई, फिर उसका हम लोग का ये 42,227 का टारगेट हम लोग को आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अगर सोच लीजिए गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, गैप डाउन ओपन हो गया सोचिए, और गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या होगा, डायरेक्टली इसके अगर रेंज के अगर क्लोजिंग करता है, तो हम लोग का ये इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस का काम, सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। सपोर्ट का अगर काम करेगा तो हम लोग का हाई के लिए आराम से देख सकते हैं। अगर ये सपोर्ट नहीं लेता है और डायरेक्टली ब्रेक कर देता है, रिटेस्ट के बाद हम लोग नीचे का लो के लिए हम लोग टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। 40,800 का हम लोग का टारगेट आराम से मिल सकता है अगर नीचे ब्रेक डाउन करता है तो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आप लोग सोचने होंगे, देखिए गैप फिल करने का बाद जब मैं बोलता हूँ तो गैप फिल इस जगह पे क्यों नहीं हुआ, आप ये सोच सकते हैं, ठीक है। गैप फिल इस जगह में क्यों नहीं हुआ, ये देखिए आपका क्या हुआ, जब भी एक मार्केट ये देखिए 42,227 मतलब ये 30 पकड़ लीजिए, ये आपका जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, डायरेक्टली गैप डाउन ओपन किया, पर ये सस्टेन इसके ऊपर डायरेक्टली फिर तोड़ ही नहीं पाया, ठीक है। मार्केट इतना लूज था कि आपका मतलब इतना वीक था कि ये इसने डायरेक्टली नीचे का ही फॉल कर दिया और ये फॉल करते हुए चला गया, ठीक है। तो आपका ऐसे हम लोग देखेंगे, देखिए आपका 2-3 दिन का देखिए अगर क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर मार्केट खुला था, ये 22 तारीख को आपका गैप अप खुला था, ठीक है, गैप अप खुला था, पर इसने यहाँ पे क्या हुआ, नीचे सस्टेन किया, ठीक है, नीचे सस्टेन किया, नीचे ही क्लोज दिया, नीचे क्लोज देके देखिए डायरेक्टली इसने क्या हुआ, ये नीचे क्लोज देके वो 50% तक रिट्रेस लिया, उसके बाद देखिए फिर से डाउनफॉल कर दिया, ठीक है। तो आप लोग देखिए वीक होने से मार्केट क्या होता है, वो नीचे का ही प्रीफर करता है, ठीक है। पहले गैप डाउन जब गैप अप होता था क्या होता था पहले हम लोग का एक मैं दिखा, अभी मेरे को याद नहीं है कब हुआ था, पहले जब हम लोग का गैप अप होता था, सोचिए यहाँ पे आपका रेंज है, गैप डाउन ओपन होता था, गैप डाउन ओपन होने के आपका फिर वो नीचे रेजिस्टेंस लेके ऊपर नीचे निकल जाता था, ये होता है। और आपका अगर गैप अप ओपन होता है, जब बुलिश मार्केट होता है ना, तो गैप अप ओपन होके वो थोड़ा सा नीचे आता है, आपका देखिए ये आपका जो हाई है उसको आपका सपोर्ट लेके वो डायरेक्टली ऊपर ही निकल जाता है, ये हुआ। तो ये चीज़ जो होता है ये आपका देखिए इधर में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो लो उसने ब्रेक किया, कल का जो लो था ना उसने ब्रेक किया और एज ए रेजिस्टेंस उसने फेस किया और उसको डायरेक्टली नीचे आके आपका यहाँ पे 50% में आया, देखिए 50% है ना इसका, ये 50% में आया। मैं 50% दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए हाई और लो जब मार्क किया हमने ना 15 मिनट्स का, देखिए 50% में आके इसने एक एज ए रेजिस्टेंस का लिया, ठीक है, एज ए रेजिस्टेंस लिया और डायरेक्टली नीचे फॉल कर दिया, ठीक है। ये सब हमको देखना पड़ता है, हम लोग को एज ए ट्रेडर, डे ट्रेडर, हम लोग को ये सब छोटे छोटे चीज़ देख के हम लोग को काम करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और जो मैंने ये जो कहा ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया मेरे को बताइए, मैं इसका डिटेल एनालिसिस आपको करके बताऊँगा, ठीक है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का पूरा आपका एनालिसिस, होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए फिर आपका निफ्टी का एनालिसिस मैं कल डाल दूँगा, तो उम्मीद है आप लोग अच्छा करे होंगे। चलिए फिर, थैंक यू।